हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइस। अब नया साल के नए अवसर पे यानी 2 तारीख है 2024 में हम बता देते हैं कि 2 जनवरी है। ठीक है, 2 जनवरी 2000 यानी 24 से डेली आपको इस ग्रामर के चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। आप कमेंट करके भी कमेंट करना कि किस टॉपिक पे आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, यानी हर टॉपिक पे 10 से स्टार्ट वीडियो कर रहे हैं। इसके पहले भी टेंस की वीडियो चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम फिर से पूरे टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल और पास्ट भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। टेंस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे भी टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा दिमाग में धस जाना चाहिए। बिल्कुल एक एक पार्ट करके हम एनालाइज करके आपको बताएंगे कि इस टेंस के पार्ट के बारे में। अब प्रेजेंट टेंस को यहाँ पर हम इंक्लूड करें तो 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 पार्ट कौन है तो यहाँ पर इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वही प्रक्रिया सबके साथ होगी। पास्ट के साथ भी 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 4 पार्ट में हमारा हो जाएगा इंडिफिनिट, हो जाएगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही फ्यूचर में भी वही प्रक्रिया है गाइस। तो आप, आई होप कि आपको लर्न हो जाना चाहिए। यानी इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के सारे हमने आपको इंक्लूड करते हुए बता रहे हैं। एक एक टॉपिक को हम हल करने वाले हैं। वीडियो स्किप नहीं करिए, लगातार बने रहिएगा। डेली एक टेंस से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस आपको डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल सहित हम बताने की कोशिश करेंगे, जिसे कंस्ट्रक्शन बेस करते हैं, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आप चुटकियों में सारे कंट्रैक्शन को समझ जाएंगे। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमने आपको बताया कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल को यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल यानी इंडिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और फ्यूचर। वही प्रक्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब आ जाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबके यहाँ पर पहचान है, पहचान से ही पहचानोगे। हिंदी में यदि सेंटेंस दे दिया कि राम जा रहा है, तुम कहाँ जाते हो, वह खा रहा है, तुम खा चुके हो, तो कैसे पहचान है, कैसे पहचानोगे कि किस टेंस का है। अब उसी कंस्ट्रक्शन बेस पे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का यहाँ पे आपके सामने रूल लगा हुआ है। ठीक है, इस रूल पे आप इसे समझ लोगे। तो हिंदी में रहेगा कि मैं खाना खाता हूँ। ता ती ते के बाद मैं खाना खाता हूँ। ता ती ते के बाद है, हूँ, हो शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर जो है मेन वर्ब का पहला रूप रखेंगे। पहला रूप नहीं होता है, वहाँ पे मेन वर्ब में यस या यस, आई एस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो जाएगा। सेम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो राम खाना खाता था, वह स्कूल जाती थी। तो यानी ता ती ते के बाद था, थी, थे आदि शब्द आए तो सिंपल पास्ट होता है, जिसका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से प्रक्रिया हम बताएं आपको कि अगर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडिफिनिट की बात हम करें तो सोहन स्कूल जाता होगा। ठीक है, वह जाता होगा। एगा, एगा, एगी के बाद गागी, गे आए तो उसे हम फ्यूचर सिंपल इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो इस तरह से इस टेंस में प्रक्रिया इसका है, यानी कि सिंपल का हमने बता दिया। अब चलिए कंटिन्यूअस को, बहुत ही आसान तरीका है। वह खाना खा रहा है, रहा रही रहे के बाद यदि है, हूँ, हो आए तो उसे हम कौन सा कहेंगे, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार लगातार जारी है, रहा रही रहे। ठीक है, वही चीज रहा रही रहे के बाद था, थी, थे आए तो पास्ट का था, थी, मतलब समझिए पास्ट का कंटिन्यूअस है। पास्ट था, थी, थे, रहा रही है तो कंटिन्यूअस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर में रहा रही रहे के बाद होगा, होगी, होगे आए तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही चुका, चुकी, चुके सब में जुड़ा रहेगा। तो है रहेगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट रहेगा।
अगर था है चुका चुकी चुके में तो पास्ट का हो जाएगा, अगर या ये के बाद होगे होंगे होंगी तो फ्यूचर का हो जाएगा। अब ये पहचान है, सारे के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, सारे रूल एक एक करके एग्जाम्पल हम अगले टेंस में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वही यहाँ आ जाते हैं परफेक्ट का हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस अभी पढ़े हो तो रहा रही उसमें रहेगा, इसमें रहेगा, तो पहचानने की क्रिया है, इसमें आ शब्द आएगा, ता के बाद आ रहा है, ये पहचान इसकी है, ती आ रही है, तो ये पहचान है इसमें कि आ सब में लगा रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से हम टेंस समझाने की कोशिश आपको करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस का हल्का से शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश किए हैं, आपको समझ में अच्छे से आया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके बताना कि क्लास हम डेली एक्टिव रखें और क्या पढ़ाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।